जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीन अजूबा और मजबूत शेयर। दो वर्ड हैं, अजूबा और मजबूत। जब अजूबा और मजबूत की बात आती है तो उसमें अजूबा क्या है, वो डिफरेंट क्या है, स्ट्रेंज क्या है, उसके अंदर विचित्र क्या चीज है, उसके अंदर उसके बारे में बात करेंगे। मजबूत क्यों है वो, उसके बारे में बात करेंगे। जिसको कुछ नहीं आता है उनके लिए तीन शेयर कितने बढ़िया हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ढूंढते रहते हैं कि हमारा पैसा जाए ना, 1 रुपया भी ऊपर बने या ना बने, हम ऐसे ही चले जाएं, कोई बात नहीं है। हम 2 साल काम करें स्टॉक मार्केट में, हमारा 1 रुपया भी ना बने, लेकिन जाए ना 1 रुपया भी। तो खेल किस पे खेला जाता है? मजबूत शेयर पर। याद रखिएगा, फिर मजबूत शेयर पर ही दाव खेला जाता है। तो वो अजूबा क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, निफ्टी 50 को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। निफ्टी 50 के अंदर इस तरीके से आप देखेंगे 2 बज के 20 मिनट पे इतनी जबरदस्त तेजी बनी इसके अंदर, देखने को मिल रहा है। ये जो तेजी बनी है ये उस शेयर की वजह से बनी है, और इस तेजी की वजह से कॉल से लोगों ने 2 गुना तक पैसा कर लिया होगा, लगभग 2 गुना 3 गुना तक पैसा कर लिया होगा। यानी कि 50 रुपए की कोई अगर कॉल होगी तो 150 रुपए तक, यानी कि 200% तक के रिटर्न उनके बन गए होंगे इतनी तेजी में। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन सा शेयर है। अजूबा क्यों है? अजूबा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कॉल पुट का खेल खेला जाता है। यानी कि निफ्टी 50 की कॉल कोई खेलता है तो उससे उसका कनेक्शन रहता है। उसके अंदर तेजी बनेगी तो निफ्टी 50 भी भाग जाएगी, क्योंकि निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलकर बनी हुई है। और वो जो 2 कंपनियां 3 कंपनियां मैं आपको बताने वाला हूं, उनका अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। तो विचित्र तो ये इस वजह से हुए क्योंकि उनके अंदर हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। देखिए, ये एक अजूबे वाली बात रही ना कि उसके अंदर भी तेजी इसी तरीके की बनी है और निफ्टी 50 के अंदर भी इसी तरह की तेजी बन गई है। तो एक अजूबा वाली बात हो गई है और इसी तरीके से होता रहेगा। कॉल पुट खेलना लोग छोड़ेंगे नहीं, और बड़े प्लेयर को कॉल पुट से ही फायदा होता है, क्योंकि एक दिन के अंदर 2 गुना पैसा करना, इधर उधर कौन भटके किसी शेयर के अंदर। लेकिन इसका उल्टा समझ लीजिए कि जिसने भी रिटेल निवेशक ने कॉल पुट के अंदर काम किया है उसका पैसा डूब गया है। तो आपको कॉल पुट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस चीज को भूल जाइए। हाँ, स्टॉक के अंदर आप काम कर सकते हैं। बड़ा प्लेयर उन शेयर्स को भगाएगा कॉल पुट से पैसा कमाने के लिए। अब उस चीज का गिरावट होगी तो पुट, उनके अंदर गिरावट होगी यानी कि पुट से पैसा कमाएगा, तेजी बनेगी उन शेयर्स के अंदर तो वो कॉल से पैसा कमाएगा। आपको एक मिल गया अजूबा शेयर, मजबूत शेयर मिल जाएंगे, उनमें आप काम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे शेयर है। तो दोस्तों, शेयर का नाम होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1386 रुपये का भाव है, 3% की तेजी है। 2 बजे का टाइम यहाँ पर देखेंगे, सेम वही 2 बज के 20 मिनट, और इसके अंदर भी इसी तरीके की तेजी बनती है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। तो हुआ ना अजूबा, समझ लीजिए। आज भी आप देखेंगे इसके अंदर लगभग 50 रुपये की तेजी बनी शेयर के अंदर। थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बनाया है 1399 रुपये, ऊपर से लगभग 10-11 रुपये की गिरावट है। तो लगभग 50 रुपये की तेजी बनी है। सेफ शेयर रहता है। लेकिन अभी आपके माइंड में एक चीज़ भी उठ रही होगी कि ग्लोबली तो तेल के गैस में बड़ी दिक्कतें परेशानी चल रही है। देखिए, चल रही हैं, लेकिन ये कभी ना कभी थमेंगी, थमेंगी जरूर। दूसरी तरफ रसिया है। अगर यूरोपियन कंट्री के अंदर बड़ी दिक्कत रहती है या दूसरी कंट्रीज के अंदर दिक्कत रहती है तो हम क्या करेंगे? हम रसिया से तेल उठाएंगे, उसको रिफाइन करेंगे, उठा के यूरोप के अंदर भेजना शुरू करेंगे और पैसा कमाएगी ये कंपनी। हम छोड़ दीजिए, ये कंपनियां बढ़िया पैसा, ये कंपनी बढ़िया पैसा कमाएगी। हम तो नहीं बोल सकते। यहाँ पर अगर आईओसी या सरकारी वाली कंपनी होती तब यहाँ पर बात बनती। चलिए कोई बात नहीं, इंडिया की कंपनी कोई भी रिफाइन करके यूरोप के अंदर पैसा भेज रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी टैक्स अच्छा पे करती है, तो सरकार को तो फायदा कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के होता ही है। कुल मिलाकर समझ में आ गई बात आपको। तो इस शेयर के अंदर मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहेगा। जिसको कुछ नहीं आता है वो यहाँ पर सोच विचार सकता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा HDFC बैंक। इसके अंदर भी मूवमेंट ऊपर नीचे देखने को मिलता रहता है। इसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी बनी। वही समय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइम वही है 2 बजे का। 872 रुपये से सीधा सीधा तेजी करता करता ये शेयर पहुँच गया 881 रुपये। तो 10-10, 12-12, 15-15 रुपये की तेजी, और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी तेजी निफ्टी 50 को 300 पॉइंट तक ले जाने में मदद करती है। ठीक है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, फाइनली गिरावट हो गई है, 406 रुपये के आसपास बंद हुआ है, लेकिन
बात उसकी नहीं है, बात ये देखिए कि तेजी कितनी, 405 रुपये से जबरदस्त तेजी बनी थी। तो इनके अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलता रहे। इसके अंदर तो स्प्लिट हुआ था जिसकी वजह से शेयर ये यहाँ पर है आज के डेट में, तो इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। बोनस स्प्लिट जब होता है शेयर का भाव नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाता है, उसका प्राइस गिर जाता है, नंबर्स ऑफ शेयर निवेशकों के बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक को आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक कंपनी और है, उस पर भी आप विचार बना सकते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। 4027 रुपये का भाव है। कल अच्छी खासी गिरावट हुई थी। लोगों को जब बढ़िया कंपनियां गिरती हैं तो बस सिर्फ मौके के अलावा कुछ नहीं मिलता है। 4200 रुपये से गिरकर कितना पहुंच गया, 3700। आज कितना है, 4027। ठीक है, तो ये एक मजबूत कंपनियों से जिनका मन है पैसा कमाने का तो वो कमा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लेवल से कितनी तेजी बनी है, लगभग 299, 300 पॉइंट की तेजी बनी है। तो जिनका मन है कि बढ़िया कंपनी से पैसा बने तो महंगा तो शेयर रहेगा, लेकिन दिक्कतें परेशानी कम रहती है ऐसी कंपनी के अंदर। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर दिक्कत परेशानी चल रही है, लगभग 55% का रेवेन्यू वहीं से आता है इस ऐसी कंपनियों का। अब जितनी दिक्कतें परेशानी चलेगी वो बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर अगर दिक्कत परेशानी रहेगी तो डिस्टर्ब रहेगा, काम नहीं चलेगा, ऑर्डर मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये भी आपको समझ में जाना चाहिए। तो देखिए युद्ध तो बिल्कुल भी किसी भी कंपनी के लिए ठीक रहता नहीं है। मैं बोलता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर तेज़ी बन गई है, ठीक है, प्राइस बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के, तो इन कंपनियों को थोड़ा फायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्ब होने से इन कंपनियों पर भी असर पड़ता है। ये भी तभी तक जिंदा है जब तक कि तेल मिल रहा है। समझिए ना इन सारी चीज़ों को। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। जब तक युद्ध चलते रहेंगे इन कंपनियों को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते रहेंगे। देखिए अभी युद्ध हुआ है, दिक्कतें परेशानी हर कंट्री के दिमाग में अभी यह है कि हम डिफेंस को लेके मजबूती अपने अंदर दिखाएं। तो जो डिफेंस सेक्टर के अंदर काम कर रही है, अब ये मान के चलेगी अगले 5 साल तक इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर ये युद्ध बंद भी हो जाता है तब भी दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि भाई इतने हथियार तो होने चाहिए और इतने दिन तक युद्ध चल सकता है। रसिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद क्या समझ में आता है कि युद्ध 4 साल तक भी चल सकता है। आपके पास 4 साल तक के लिए हथियार होने चाहिए, 4 साल के लिए आपके पास माल होना चाहिए। माल मतलब आप समझिए विस्फोटक पदार्थ। इसके अंदर अच्छी खासी तेजी बनी कोचिन शिपयार्ड के अंदर। आप देख सकते हैं आज का ही लो देखें और आज का ही हाई देखें तो आप पाएंगे कि शेयर के अंदर जबरदस्त 5-6% की तेजी बनी। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल ईस्ट की टेंशन में आप देख सकते हैं, देखिए टेंशन इतनी बनी हुई है कि अभी दुनिया भर के जहाज मेहमान के रूप में इंडिया के अंदर आए थे, एक्सरसाइज वगैरह होती रहती हैं। तो एक ईरान का भी जहाज इंडिया के अंदर आया हुआ था, उसको सबमरीन से यूएसए ने मार गिराया। बहुत ही गलत किया, क्योंकि अगर कोई मेहमान के रूप में किसी देश के अंदर आ रहा है, मतलब अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री का रिलेशन किस तरीके से खराब हो रहा है। अब ये ईरान को भी समझना चाहिए कि इंडिया की तो कोई गलती नहीं है, इंडिया पहल करता ही नहीं है, युद्ध से हजारों कोस दूर रहता है इंडिया, युद्ध की बात ही नहीं करता। चाइना कभी कभी इधर से पंगा लेता रहता है, उधर से पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, वो फिर भी पंगा लेता रहता है। उसकी कोई औकात नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी वैल्यू नहीं है उसकी। उसका जितना उसका टोटल का बजट रहता है उससे बहुत कम है जितना बजट सिर्फ यूपी का रहता है। यूपी के बराबर भी नहीं है किसी भी चीज के अंदर। तो क्या उससे बात की जाए, क्या चीज की जाए, किसी तरह का कुछ नहीं है। 2 घंटे की जंग भी संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। अगर पूरी फोर्स के साथ अगर जंग की जाए तो पता नहीं चलेगा, बह जाएगा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको ये है कि ना मैं इस जंग जीत जाऊंगा, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए ईरान किसी कंट्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसको जहाँ पे भी लग रहा है, देखिए वो डायरेक्ट अटैक कर नहीं पा रहा है। उसकी मिसाइलें जो गिरती हैं, अगर उसने जो अब्राहम लिंकन जो बड़ा जहाज़ है जिस पर इतने सारे फाइटर जेट हैं, और वो 1 2 3 4 क्या 6 महीने तक ऐसे ही रह सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। ठीक है, बड़ी आर्मी है, 5000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर है। उस पर अटैक करने से जैसे उस पर कोई मिसाइल गिराई जाती है, वो अलग ही ऊपर ही उसको फायर किया जाता। तो अब यहाँ पर उसने क्या अपना एक दिमाग चलाया है कि किसी भी तरीके से नुकसान करना है। किसका नुकसान करना है?
अमेरिका का नुकसान करना है, लेकिन तरीका अलग हो गया, किसी भी तरीके से नुकसान करना है, उसके बेसिस को उड़ाया जा रहा है, जहां पर भी उसकी पहुंच है और बड़ी बड़ी वहां पर उड़ाया जा रहा है। तो पंगा तो बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं इन शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जितने भी डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियां हैं, बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर दिया है। तो अजूबा शेयर भी मैंने आपको 3-4 बता दिए हैं और साथ में डिफेंस शेयर वाले बता दिए हैं। तो देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, गिरावटों पर ही खरीदना होता है। न्यूज़ बेस काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में न्यूज़ बेस नहीं होता है। न्यूज़ बेस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। मजबूत शेयर गिरावटों पे खरीदना अच्छा रहता है। धन्यवाद।